पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीन, रेडियो पाकिस्तान की आलमी सर्विस से सिलसिला ज़रा नम हो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद जाबिर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामीन, हम इस प्रोग्राम में आमतौर पर उन शख्सियात को मदऊ करते हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ में दरख्शां सितारे हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तानी कौम की गर्दन फ़ख्र से तन जाती है। ये शख्सियात अपने फ़न, अपने हुनर और अपनी कारकर्दगी को बरूए कार लाकर जब भी कोई कारहाय नुमाया सर अंजाम देते हैं तो मुल्क अजीज़ के बाब में कामयाबों और कामरानी की एक नई तारीख रकम होती है, जो न सिर्फ मुल्की सतह पर काबिल सताइश होती है बल्कि आलमी सतह पर भी नुमाया मकाम हासिल करती है। आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात आपकी करवाने जा रहे हैं, इनका कलाम ही इनकी पहचान है। हस्सो मिज़ा, संजीदा, पंजाबी, फारसी और उर्दू शायरी में जो मकाम इन्हें हासिल हुआ है, ऐते हाजिर में इनका इस वक्त कोई सानी नहीं। बहुत ही इनकी मशहूर नज़्म बुनियान लैंड जानते हो, यकीनन सिर्फ एक ही मिसरा इनकी शख्सियत का तारुफ पेश करने के लिए काफ़ी है। नहायत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब अनवर मसूद साहब, जो कि एक मशहूर व मारूफ शायर हैं, आज के प्रोग्राम की जीनत बने हैं। बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे जाबिर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। माशाल्लाह आपने मेरा बहुत ही रोगनी तारुफ कराया है, मैं इसके लिए बहुत ममनून हूँ। लेकिन मुझे बेटे ऐसा दावा नहीं है कोई भी अनवर की कोई अपनी फजीलत नहीं, वल्ला अल्लाह का एहसान है, फ़कीरों की दुआ है। असल में ये जो कबूल हो जाए ना, मुझे याद है एक दफ़ा ज़मीर जाफरी साहब ने से मैंने कहा, ज़मीर साहब आप कितना अच्छा संजीदा शेर कहते हैं, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ संजीदा शेर कहने की, लेकिन जब हम स्टेज पे जाते हैं तो लोग मिज़ाह का शोर मचा देते हैं। तो उन्होंने बहुत उम्दा बात की, उन्होंने कहा अनवर जो कबूल हो गया है उसका शुक्र अदा करो। तो शुक्र है कि मेरा कोई इससे ज़्यादा कारनामा नहीं है बेटे कि मैंने लोगों के होंठों से बातें लेके उनके कानों को वापस करने की इम्कानी कोशिश की है। लेकिन ये बहुत बड़ा आपका रोल प्ले सोसाइटी में हुआ है कि जिसकी वजह से आपके मदाह और परिस्तार, उनके दिलों में मोहब्बत हर वक्त हमेशा जिंदा रहती है। आप सुनाइए, मिजाज बिल्कुल आपके खैरियत से बिल्कुल ठीक है बेटे। एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है जी। और मैं ये चाहता हूँ वो प्रोग्राम में ये मेरी बात शामिल जरूर जरूर। एंड बहुत से लोगों को आपने लफ्ज़ परस्तार बोला जी। अच्छा, परस्तार लफ्ज़ निकला है परस्तिश से जी। तो ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो सकता है, समझे ना। और ये इसका इस्तेमाल लोग करते हैं, लेकिन मैं हालांकि इसके लफ्ज़ अपने मानी पे कायम नहीं रहता जी। उसके मानी बदलते रहते हैं जी। देखो ना जी, अब ईरान में जदीद दौर में परस्तार का मतलब नर्स है, लेकिन इसका रूट तो प्रस्तीदन ही है, प्रस्तिश है ना। तो लिहाजा इस लफ्ज़ से जरा गुरेज करना चाहिए। तो ये मैं जरूर अर्ज क्योंकि मैं भाई फारसी तो पढ़ाता रहा हूँ सारी उम्र, आपने भी जिक्र किया है 35 बरस तक फारसी पढ़ाई। तो मैंने भी, मेरी बीवी ने भी और मेरी बच्ची भी फारसी की प्रोफेसर है, अल्लाह को शुक्र। माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत मशकूर कि आपने रेडियो पाकिस्तान के लिए आज वक्त निकाला। आगाज करते हैं गुफ्तगू का। 8 नवंबर सन 1935 को गुजरात में आप पैदा होते हैं और आपके जिंदगी के सफर का आगाज होता है। इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल करते हैं आप? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है बेटे। इब्तदाई तालीम जो है मैंने गुजरात में जी, गुजरात ही में मैं पैदा हुआ, लेकिन मेरा अभी बचपन ही था कि मेरे वालिद साहब शिफ्ट हो गए लाहौर में कारोबारी सिलसिले में। तो फिर मैंने 5वीं तक, 6ठी तक बल्कि लाहौर में तालीम पाई है जी। और फिर मुझे याद है कि मुझे पहला अवार्ड जो मिला था वो पहली जमात में कि मुझे 79 और 89 का फर्क मालूम था। जी। तो ये फिर मैं वालिद साहब फिर गुजरात शिफ्ट हो गए पार्टीशन के बाद। तो फिर मैंने मैट्रिक
किया पब्लिक हाई स्कूल से फर्स्ट क्लास में। FA मैंने स्कॉलरशिप में किया जिम्मेदार कॉलेज से, और BA मैंने विद रोल ऑफ ऑनर यानी बेस्ट BA फ्रॉम जिम्मेदार कॉलेज मैंने किया। फिर मेरे MA के लिए तालीम का आपने पूछा है, जी। फिर 2-4 साल कुछ वक्फा आ गया। अच्छा। वो मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं हायर लेवल पे अपनी तालीम को जारी रख सकता, तो लिहाजा मजबूर होकर मैंने एक पंजाब में एक स्कूल में जी सर्विस की। ये गुजरात का ही इलाका, गुजरात के साथ ही 6 मील के फासले पर। तो मैं समझता हूँ अगर मैं वहां ना जाता तो वो नज्म जो मेरी बड़ी पॉपुलर हुई है, माँ वाली, हाँ भाई शेरे वाली, वो मैंने वो वाकया वहां पेश आया था, तो उसमें भी कुदरत की एक मसलहत थी। और फिर मैं MA ज्वाइन करने, इससे बड़ी और क्या मसलहत थी कि वहां मैंने भी दाखिला लिया, और उस साल में उस खातून ने भी लिया जो बाद में मेरी बीवी बनी है। फेमस साबित हुई आपकी वो मुलाकात वहां पर, बहुत मेरी खुश नसीबी का पेशखेमा साबित हुई। और अल्लाह के शुक्र से है कि MA में मैंने पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल की माशाल्लाह, तो ये फारसी में। ठीक है। तो बेटे एक और भी बात मैं बता दूं, लोग कहते हैं पढ़ो फारसी और बेचो तेल, पता है ना, सुना होगा। ये लोग बड़ी समझते हैं, हिकारत से कहते हैं, लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए तो जिस जमाने में यहाँ अंग्रेजी नहीं थी तो अदबी दरबारी सरकारी जुबान फारसी थी। तो फारसी पढ़ के कोई छोटा काम करता था तो हैरत से कहते थे, हैं पढ़े फारसी और बेचे तेल। गोया इसमें हैरत है, हिकारत नहीं। तहकीर नहीं, तहकीर है, यानी तहकीर नहीं तहय्युर है। हैरत है कि वो फारसी पढ़ के इतना मामूली काम कर रहा है। तो ये भी मैं चाहता था कि बाद लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल ठीक जी। आप लोगों के जज्बात की तर्जुमानी जो है वो अपनी शायरी से करते हैं, ये हुनर आपने कब सीखते हैं और कैसे सीखा? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है बेटे। बात ये है कि मैंने सीखा नहीं है। अच्छा। मैं बस मुझे खुद, क्योंकि मैं अवाम में से हूँ, मैंने लोगों के अवामी जिंदगी, मेरी यूं समझ लीजिए मेरी जिंदगी अवामी सतह पर बसर हुई है। जी। तो इसलिए मेरे तजुर्बात अवामी हैं। हैं, मैंने लोगों के अवाम के बहुत दुख सुख देखे भाई। मैंने खड़े होके सफ़र किया है ट्रेनों में 7-7 घंटे, मेरी ऐसी सी, और मैंने मेले ठेलों में घूमता रहा हूँ, और मैंने तंदूर पर से रोटियां भी लगवाई हैं जी। वो मतलब है वो लोगों के जो छोटे छोटे मुजाहरे हैं खुशी के या गम के, मैंने उनमें हिस्सा लिया है। मैं एक सुजुकी में बैठा हुआ था जी, तो आप अंदाजा करें कि वहाँ इतनी भीड़ थी कि एक आदमी ने अपने बाजू को खुजलाया तो दूसरे ने कहा भाई साहब बा मेरी। तो बेटे ये मेरे तजुर्बात हैं, ये मेरे तजुर्बात हैं। मैंने दानिस्तान शऊरी तौर पे ऐसा नहीं किया, ये कसदन नहीं किया मैंने, ये मुझे ऐसे मौके मिले हैं कि मैं हम लोग हैं। मीर का शेर मेरा माटो है, हैं जी। शेर मेरे हैं गो खबास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। बहुत खूब। मैंने अवामी ज़ुबान इस्तेमाल की है, अवाम के दुख सुख हैं उनके मेले ठेले वगैरह मतलब है उनमें हिस्सा लिया है, और इसलिए उनकी ज़बान भी वही है मेरी नज़मों की जो अवामी ज़ुबान है। तो ज़बान भी अवामी है, मसाइल भी अवामी है। बिल्कुल ठीक ये है। इसमें किसी शुबे की बात नहीं कि आपकी जो शायरी है या कोई भी जब शायर लिखता है तो वो मुकम्मल तौर पर माशरे की तस्वीर कशी करता है एक लिहाज से, और अल्फाज की सूरत में बहुत सारे वाक़यात और मामलात जिसका आपने जिक्र किया समो लेता है। ये कितना मुश्किल काम होता है वैसे? बेटे बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं तो इस बात का कायल हूँ कि आप अवामी सतह पे बात करें, लेकिन फनी तौर पे आपकी शायरी में कोई
कोई झोल नहीं होना चाहिए। वाह। ये बहुत मुश्किल काम। मैं इस बात का कायल हूँ कि आप एक शेर ऐसा लिखें जी। कि एक रेडी वाला जो है ना, वो जो गड़ा धनिया बेच रहा है वो भी फड़क जाए, वाह। उस शेर को वाइस चांसलर सुने तो वो भी फड़क क्या जाए। बात। तो ये जो दोनों को एक कदम रजामंद करने की कोशिश है। बिल्कुल आपके अंदर एक सिफ्त मौजूद और आप ये करते भी हैं। जी। कोई ऐसा वाक़या जैसे कि आपने माँ का जिक्र किया आगाज़ में अपने शहर में, जो बहुत मकबूल और मारूफ हुआ और आपकी पहचान का भी बायस बना, क्या इस वाक़े ने आपकी ज़िंदगी बदल डाली, या फिर कोई ऐसा मखसूस हो आपकी ज़िंदगी में किसी अहद में कोई ऐसा वाक़या जो आपको मुतासिर करता है? नहीं, वाकयात तो बहुत से हैं जी, बिल्कुल ऐसे ये वाक़यात से ज़िंदगी बहुत भरी पड़ी जिंदगी, है, no doubt। इंसान जी, जी। की जिंदगी वाकयात से भरी हुई है। पहली बात तो ये जी। है कि मेरे वालिदैन मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। अच्छा। हाँ, और मैं FSC मेडिकल पढ़ी भी है, 2 साल मैंने ज़ाया किए वहाँ। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं अपने साथ ज्यादती कर रहा हूँ, मेरा फील्ड ये नहीं है। अच्छा। हाँ, अलबत्ता एक वाकया मैं बयान करूंगा। अब मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था, बायोलॉजी पढ़ रहा था, ज़ूलॉजी बॉटनी पढ़ रहा था, और मेंढकों की वो डाइसेक्शन कर रहा था, और फूलों के फार्मूले ब्लेड से चीर के, वो मुझे बड़ा दुख होता था, इतनी खूबसूरत चीज के साथ ये क्या जुल्म हो रहा। तो इसका अंदर, मेरे अंदर का वो शायर जो है वो इन चीजों को पसंद नहीं करता। तो बहरहाल मेरे एक उस्ताद थे जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। अच्छा। दोस्त मोहम्मद भट्टी, तो वो पढ़ा रहे थे, तो मैं बैठा हुआ, बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी केमिस्ट्री से, तो मैं गैलरी सी थी, उसमें अपनी सीट पर बैठे हुए तमाम लड़कों की किताबें जमा कर ली और उन्हें धक्का दे के गिरा दिया। शरारती में बहुत था, तो ठाक की आवाज़ पैदा हुई। तो भट्टी साहब जो मेरे उस्ताद थे, उनका मुंह दीवार की तरफ, बोर्ड की तरफ था। उन्होंने वही कहा 251, ये मेरा रोल नंबर था, गेट आउट फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्तों के लिए बाहर निकल जाओ। अच्छा, जब वो लेक्चर खत्म हुआ, मैं बाहर खड़ा था, तो जब वो आए तो मैंने कहा, भट्टी साहब एक बात पूछने को, तू इतने ही खलोता है? अच्छा। तो मैंने बात बदलने के लिए मैंने कहा, ये आपकी शेरवानी पे चाक के दाग पड़े हुए हैं। तो उन्होंने, अच्छा अब आपको हमारी आलूदा दामनी का गिला है जी? तो फिर मैंने कहा, जी एक बात पूछनी है कि जो जुर्म करता है उसे अंदर किया जाता है, आपने मुझे बाहर कर दिया। वाह, क्या बात है। ये वाकया मैं नहीं भूल सकता। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा, अच्छा कल आ जाएं। यानी इतने वो उस्ताद थे जो ज़हीन शरारत की कदर करते थे, हैं? ये बड़ी बात थी ना। तो वो अक्सर शेर पढ़ा करते थे, हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना घर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। मैं उनसे पूछा, भट्टी साहब आप ये शेर क्यों पढ़ते हैं? तो कहने लगे, यार अच्छा लगता। तो यूं हुआ कि उनकी शादी में 1 हफ्ता बाकी था और दरिया चनाब पर नहाने के लिए गए, तैराक थे, तो छलांग लगाई, फिर निकले नहीं। अच्छा। हाँ, सारी जिंदगी एक शख्स गालिब के हवाले से अपनी मौत की पेशगोई करता। हम हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना घर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। और फिर ये है कि मैं उस जमाने में FA में था, FSC, तो मुझे याद है मैंने कहा कि यूं किया अनवर मुनव्वर ये मज़ारे बेकस, हमने अश्कों के दिए साहिल पे रोशन कर दिया। वाह, क्या है। और ये देखा, इसमें दिए भी आया और रोशन कर दिए। जैसा कि आपने एक वाक़े का जिक्र किया, नो डाउट आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन माँ एक मुअत्तबर और मुक़द्दस हस्ती है। जब भी इनकी खिदमात का एतराफ़ करते हैं तो दस्तरस ख़त्म हो जाती है। आपके एक बहुत मशहूर वाक़या आप हमेशा सुनाते होते हैं जब भी फंक्शंस में जाते हैं कहीं भी। मैं चाहूँगा कि आज इस प्रोग्राम में जो है वो 4 चांद लगाने के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है ये स्टोरी, ज़रूर पेश कीजिए। हाँ भाई, वाक़या ये है कि मैंने बताया ना कि कुंजाह में मैंने सर्विस की और वहाँ ये वाक़या पेश आया। 2 लड़के थे, एक का नाम था
बशीर और दूसरे का अकरम जी, दोनों क्लास फेलो थे। तो बशीरा एक दिन देर से आया है और फिर जो वाकया हुआ वो मास्टर ने पूछा उससे कि तू देर से क्यों आया है, तो जो वो जवाब देता है वो नज्म बन गई। और ये नज्म मैंने 10 साल में लिखी है। 10 साल में इतना क्यों अरसा दरकार? हाँ, नहीं ये नहीं कि मैं लिखता नहीं था, लिखता था इसे, लेकिन फाड़ देता था। मैं नामुराद दिल की तसल्ली का क्या करूं, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता था कि जो बात मैं कहनी चाहता हूँ वो कह सका। इतनी हिम्मत शायद नहीं, वो बात अभी नहीं बनी। तो फिर एक रात 10 साल बाद मैं पिंडी घेप में था कॉलेज में जी। तो वही रहता था। तो एक रात जैसा यूं लगा, यानी 10 साल तक ये मेरे ज़हन में ये नज्म जो है परवान चढ़ती रही। तो फिर वो ऐसा लगा कि नज्म मुझे कह रही है उठो और मुझे लिखो। हाँ जी, हैं। तो फिर फिर मैंने वो लिखी और फिर बाद में सारी रात मैं रोता रहा। ये मतलब माँ के बारे में वो मैं सुना देता हूँ। जरूर जरूर। बशीर मास्टर कहते आज बड़ी देर न लाया है, ओए बशीरिया ए तेरा पिंड ते नाल ही स्कूल है, जाएगा तू मेरे को हड्डियां बना के ते आया है तू अज दोवें टलियां कुछ आके। वो कहते मुनीशी जी मेरी एक गल पहला सुन लो, ए अकर मैंने नेर जिया नेर अच पाया जे माई नू ये मारदा है ते बड़ा डाडा मारदा है। अज इस पैड़के ने हद पई मुकाई है, ओनू मार मार के मधानी बन सट्टी सू। बंदे कट्ठे होए ने ते उथों भज वग्या है, चुक के किताबां ते स्कूल वल नस्या है। माई एदी मुंशी जी घर साडे आई सी, मुंह ते नील सन सुजा होया हाथ सी, अखां विच अथरू ते बुल्लां विच रत सी। कहन लगी सोनिया वे पुत्र बशीरिया मेरा एक काम भी तू करी अज ही रहा, रोटी मेरे अक्रमे दी ले जा मदर से। अज फिर टुर गया मेरे नाल रुस के घ्यो विच गुन के परौंठे उस पक्के ने, रीज नाल रिन्या सो अंडियां दा हलवा पौने विच बन के ते मेरे हाथ दिती सू। एहो गल आखदी सी मुड़ मुड़ मुंशी जी छेती नाल जाई बीबा, देरियां न लाई बीबा ओदियां ते लूस दियां होणगियां अंदरां। भुखा भाना जो स्कूले टुर गया है, रोटी उन्हें दिती है मैं भज्जा लगाया जे, अकर मैंने नेर जे नेर